नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम लोग सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्थलीय ग्रह के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह जो होते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो को पहले सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, अब इसका वर्गीकरण बौने ग्रह के रूप में किया जाता है। यह सूर्य की एक परिकल्पना करने में 88 दिन का समय लेता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ ग्रह है। यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मिलियन प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रम पर है। बुध व्यास में गैनीमिड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में दुगना है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो आपका जवाब जाएगा बुध पर। 57,09,10,000 किलोमीटर यानी कि 0.38 AU। सूर्य से व्यास इसका 4,880 किलोमीटर। यहाँ दिन अति गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री व दिन में 427 डिग्री होता है। शुक्र की जो हमारे दूसरे नंबर का ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ और इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका बनता है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो आंसर शुक्र होता है। कि ग्रहपथ लगभग पूर्ण वृत्ताकार है और इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है और द्रव्यमान 4,859 E24 किलोग्राम है। यह विपरीत दिशा में घूमता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विपरीत दिशा में कौन घूमता है? तो जवाब आपका शुक्र होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से। अंतरिक्ष ग्रहों में इकलौता ग्रह है जहां जिंदगी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी वायस योग्य क्षेत्र है। किसी भी सितारे के इर्द गिर्द ये एक खास जोन होता है जिसमें जमीन की सतह से ऊपर का पानी तरल अवस्था में रहता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो जवाब पृथ्वी। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है और इसकी ध्रुवीय व्यास 12,743 किलोमीटर है। अब दोस्तों, बात करते हैं मंगल। यह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा अधिकतम दिखाई देती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? जवाब मंगल। सौर मंडल के ग्रह दो तरह होते हैं, एक स्थलीय ग्रह,
जिसमें ज़मीन होती है, और एक गैसीय ग्रह जिसमें अधिकतर गैसें होती हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैन्य वैलेस मैरिनेस भी यहीं स्थित है। अपनी अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। 1966 में मेरिन 4 के द्वारा पहली बार उड़ान से पहले तक यह माना जाता था कि ग्रह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। यह हल्के गहरे रंग के धब्बों की आवर्ती सूचनाओं पर आधारित है, विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांशों जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते हैं। काले स्ट्रेंस की व्याख्या कुछ प्रेक्षकों द्वारा पानी की सिंचाई नहरों के रूप में की जाती है। इन सीधी रेखाओं की मौजूदगी बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और ये माना गया कि ये रेखाएं मात्र प्रकाशीय भ्रम के अलावा कुछ और नहीं हैं। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावनाएं सबसे अधिक है। अब दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति सूर्य से पांचवां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जवाब बृहस्पति। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह कई संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकीला निकाय बन गया। मंगल ग्रह अपनी ग्रहपथ धुरी के कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की तरह चमक में मेल खाता है। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि सौरमंडल का एक सदस्य है। यह सूरज के 6ठे स्थान पर आता है दूरी के हिसाब से और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। शनि के 81 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी, पत्थर की बजाय अधिकतर गैसें हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। शनि इनमें से एक है। बाकी 3 बृहस्पति, अरुण और वरुण हैं।
कुछ इस तरह से इसका आकार होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण या यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से यह 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में हैं, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी माध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके 15 उपग्रहों में से 10 की खोज 1986 में वायेजर एक यान द्वारा हुई। अब दोस्तों बात करते हैं वरुण यानी कि नेपच्यून की। यह हमारा 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रहपथ सूर्य से 30.1 औसत दूरी पर है, यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं, यानी एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।